वाई यू शुड इन्वेस्ट इन सरीन हिल्स। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट से हम क्या चीजें ऑफर करने जा रहे हैं जिसका डायरेक्ट बेनिफिट इन्वेस्टर्स को भी होगा, एंड कंज्यूमर्स को भी होगा, और उसके साथ साथ मार्केट में इन जनरल हम क्या ऐसी नई चीज देने जा रहे हैं जो बाकी मार्केट कंपैरिजन में प्रीवियसली ऑफर नहीं की जा रही। किसी प्रोजेक्ट का जो दारोमदार होता है, जो प्रोजेक्ट का दिल होता है, वो होता है उस प्रोजेक्ट की लोकेशन। हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो ये 3 साइड ओपन प्लॉट है, यानी कि एक कॉर्नर प्लॉट है विद फ्रंट एंड बैक ओपन। फ्रंट साइड से आपको मागला का व्यू मिलता है जो कि स्टोन थ्रो डिस्टेंस पे है। बैक साइड से आपको फैसल आर्च का व्यू मिलता है जो कि शांजली की तर्ज पे फैसल आर्च एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है जो इस रीजन में बनाया गया है। थर्ड इज कि आपको जीटी रोड से स्टोन थ्रो डिस्टेंस पे एक्सेस मिलती है विद 250 फीट वाइड मेन रोड। और फोर्थ इज कि आपको B17 फैसल मागला सिटी से डायरेक्ट एक्सेस मिलती है हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन के ऊपर। तो लोकेशन के एतबार से सारे पॉइंट्स जो चेक होते हैं कि हाँ आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन ऐसी जगह पे वाकई होनी चाहिए कि जहां पे जनरल बंदे की, किसी भी इंडिविजुअल की एक्सेसिबिलिटी हो। तो हमारे प्रोजेक्ट की एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से ये बहुत ही शानदार लोकेशन बनती है। अब बात करते हैं कि लोकेशन के एतबार से इसमें एडेड एडवांटेज कौन सा है, क्योंकि मागला रोड बनने के बाद जो फैसल हिल्स है इसकी लोकेशन डाउनटाउन से 10 मिनट की ड्राइव पर रह गई है। तो अगर आप D12 में रहते हैं या C14 में रहते हैं या फ्यूचर में जाके आप घर बनाएंगे अपना, तो आपको बड़ी इजी एक्सेसिबिलिटी मिलती है इस प्रोजेक्ट पे। लोकेशन के एतबार से इस प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट यानी कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब, चौधरी जोहेर मजीद साहब, उन्होंने इसकी लोकेशन को और उसके साथ साथ इसके डिजाइन को इतना एम्फेसाइज किया है कि अपने आप में ये बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित होगा। जैसे आपने शॉन्जलीजे स्ट्रीट पर जिस तरह की आर्च बनी है, उस आर्च का रेप्लिका आपने फैसल हिल्स में इस वक्त ऑपरेशनल देखा है, इस तरह का आपने रेप्लिका कहीं और नहीं देखा होगा अक्रॉस पाकिस्तान। इसी तरह इस स्ट्रीट को भी इस तरह डिजाइन किया जा रहा है विद अ बजट ऑफ 50 करोड़ रुपीस, जो इसकी सिर्फ लैंडस्केपिंग पे इस्तेमाल होगा। और पाकिस्तान के टॉप आर्किटेक्ट हुमायूं खान साहब ने इस पूरे को डिजाइन किया है ताकि इसके डिजाइन को बिल्कुल रेप्लिकेट किया जा सके बाकू में निजामी स्ट्रीट से। अब निजामी स्ट्रीट में अगर जिस इंडिविजुअल ने विजिट किया उन्होंने उसके डिजाइन को देखा होगा और हर इंडिविजुअल ने इसको अप्रिशिएट किया होगा उसके डिजाइन को, क्योंकि उसकी डिजाइन लैंग्वेज इतनी प्यारी है कि हर इंडिविजुअल वहां पे विजिट करता है। और स्पेसिफिकली जो भी अजरबैजान विजिट करते हैं वो स्पेसिफिकली निजामी स्ट्रीट को लाजमी विजिट करते हैं। तो ये पाकिस्तान का या इस्लामाबाद का निजामी स्ट्रीट होगा जिस डिजाइन में इसको तैयार किया गया, जिसकी आपको एलिवेशन नजर भी आ रही हैं। अब बात करते हैं जी लोकेशन के एतबार से इसकी नेबरहुड को। अगर इसमें नेबरहुड में बात करूं तो ये तकरीबन, ये कहने को तो एग्जेक्टिव ब्लॉक और ए ब्लॉक में वाकया है, बट एक्चुअल में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट है जिसका रकबा तकरीबन 600 कनाल के आसपास बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज है इसमें, इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वो 101 कनाल की यूनिवर्सिटी है। नंबर 2, इसमें 169 कनाल का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है जिसमें तमाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होंगी। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में आपकी फुटबॉल भी आता है, आपके बैडमिंटन कोर्ट्स भी आते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट भी आते हैं, स्क्वाश कोर्ट्स भी आते हैं। उसके अलावा आपके स्विमिंग पूल्स और बाकी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं इनडोर और आउटडोर, वो इस एरिया में होंगी। और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में से एक एरिया होगा जिसको बिल्कुल फैसल हिल्स ने ऐसे एरिया में रखा है कि जहां पे B17 के मेंबर्स भी इसको फुली एंजॉय कर सकें, फैसल मागला सिटी के मेंबर्स भी फुली एंजॉय कर सकें, और उसके साथ साथ फैसल हिल्स के मेंबरान भी फुली एंजॉय कर सकें। और डाउनटाउन जो D12 है, C14 है, C16 है, इसके मेंबरान भी यहाँ पे इजी एक्सेसिबिलिटी ले सकें। तो इस लिहाज से इसकी जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है। थर्ड इज कि इसके राइट साइड पे जो हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल राइट साइड पे आपको मॉस्क मिलती है, जहां से मॉस्क का फुटफॉल जो है डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट पे आएगा। उसके साथ साथ बिल्कुल एडजस्टेंट आपको 90 कनाल का 5 स्टार होटल का प्लॉट मिलता है और उससे एडजस्टेंट आपको 70 कनाल का हॉस्पिटल का प्लॉट मिलता है। यानी कि जिस एरिया में आपका हॉस्पिटल भी हो, आपका 5 स्टार होटल भी हो, उसके साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटी भी हो और आपका सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, उस लोकेशन पे ये सिर्फ चंद प्लॉट्स हैं जिन पे अभी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। और इसके पूरे डिजाइन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ जो भी इंडिविजुअल विजिट करें, यानी कि जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसकी इजी एक्सेसिबिलिटी, वॉकिंग डिस्टेंस पे अपार्टमेंट की एक्सेस हो ताकि वॉक करके भी यूनिवर्सिटी जा सकें। जो इंडिविजुअल्स हॉस्पिटल में जिनके कोई रिलेटिव एडमिट होते हैं या उनके कोई ऑपरेशन होता है, जाहिर सी बात है उनको रहने के लिए जगह चाहिए होगी, उनकी इजी एक्सेसिबल वॉकिंग डिस्टेंस पे ये चीज अवेलेबल हो। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ अपने आप में कमर्शियल जो एक्टिविटी है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। यानी कि 170 कनाल का जब आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जितनी इंडोर गेम्स हो, आउटडोर गेम्स हो, जो भी इंडिविजुअल उन गेम के खेलने के लिए आएंगे, जाहिर सी बात है उनकी कमर्शियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये प्रोजेक्ट होगा जिसका नाम है हिल वॉक। और हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन इस प्रोजेक्ट के मेन रोड पे 3 साइड ओपन प्लॉट पे एडजेसेंट टू मॉस्क एंड फ्रंट
सेटबैक ओपन और कैटेगरी प्लॉट है कॉर्नर, इस लिहाज से इसकी लोकेशन बहुत अहम बनती है। तो लोकेशन इज द की पॉइंट इन एवरी प्रोजेक्ट। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहला लोकेशन ही होता है, जिसके एतबार पे प्रोजेक्ट की आप फ्यूचरिस्टिक बात को देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट आगे जाके फ्लॉप होगा, सक्सेसफुल होगा, या क्या ऐसी रीजन होंगी जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी बनती है। और लोकेशन के एतबार से जो एक एडेड एडवांटेज है इस वक्त जो हमारे प्रोजेक्ट से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है, वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा रूट्स का कैंपस। यानी कि ये कैंपस जो रूट्स के जितने स्कूल पाकिस्तान में सब बने हुए हैं उनमें सबसे बड़ा कैंपस है, और जिसकी क्लासेस अगले मंथ से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट में एक एडेड एडवांटेज ऐड करेगा। तो ये वो पॉइंट्स है लोकेशन के जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बाकी मार्केट के प्रोजेक्ट से या मार्केट से अगर हम कंपेरिजन में देखें तो उसको डिफरेंशिएट करता है। मैंने एक एग्जांपल दी थी पहले कि निज़ामी स्ट्रीट जो है ना वो बाकू के ऐसा पॉइंट है कि जो भी इंडिविजुअल अजरबैजान विजिट करते हैं वो निज़ामी स्ट्रीट विजिट करना फर्स्ट समझते हैं। तो फ्यूचर में जाके इस्लामाबाद की निज़ामी स्ट्रीट जो होगी वो हिल वॉक का प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इसके डिजाइन को, इसकी डिजाइन लैंग्वेज के साथ साथ एक्सेस को, लोकेशन को, सारी चीजों को ऐसी जगह पे रखा गया है कि हर इंडिविजुअल की इजी एक्सेस में ये पॉइंट्स हों। सेकंड पॉइंट इज क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेवलपर, यानी कि आपके पैसे जिस इंडिविजुअल की जेब में जा रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अब मैं इसकी एग्जांपल ऐसे रिलेट करूंगा कि पिंडी इस्लामाबाद में मुझे काम करते हुए अप्रोक्सीमेट 10 ईयर्स का टाइम हो गया। इस 10 ईयर्स में मुझे आपने कभी को प्राइवेट डेवलपर का प्रोजेक्ट यानी कि कोई कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट प्रमोट करते हुए नहीं देखा होगा। उस रीजन क्या है कि एक जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो होता है ट्रस्ट का, कि मेरे क्लाइंट के पैसे किस इंडिविजुअल की जेब में जा रहे हैं, ये मेरा ट्रस्ट डेफिसिट होगा। आपने चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट को बड़े जोरों शोर से प्रमोट करते देखा होगा, फॉर दैट मैटर इवन तो कैपिटल स्मार्टिटी को बहुत जोरों शोर से प्रमोट करते हुए देखा होगा, क्योंकि इन डेवलपर्स की हिस्ट्री है। मुझे पता है यार कि यहाँ पे जिस भी इंडिविजुअल ने पैसे पार्क करने हैं उस इंडिविजुअल को डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट मिलने हैं, वो डेवलपर कभी भागेगा नहीं। सेम गोज इज फॉर दिस कि मैंने अभी किसी प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट को मार्केट नहीं किया और अपने प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहा हूं, तो मैं अपनी क्रेडिबिलिटी पे कर रहा हूं, मैं इस प्रोजेक्ट को अपनी साख पे कर रहा हूं, ताकि जिस भी इंडिविजुअल को मैं एक कमिटमेंट करूं मैं इसको ऑनर कर सकूं। आमतौर में प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट में 8-8 10 मालिक होते हैं, प्लॉट किसी और के नाम पे होता है, बना कोई और होता है, बेच कोई और होता है। एंड ऑफ द डे डिस्कशन क्या होती है कि आपको पता ही नहीं होता कि असल मालिक कौन है। इस केस में इस प्रोजेक्ट को मार्केट में मैं कर रहा हूं, बना भी रहा मैं रहा हूं, और उसके साथ इसकी ओनरशिप मेरे पास है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट की हर एक चीज की लायबिलिटी ले सकता हूं, अपनी हर एक कमिटमेंट को मैं ऑनर कर सकता हूं, और किसी भी चीज के लिए मैं खुद जिम्मेदारी ले सकता हूं। इसलिए इस प्रोजेक्ट में जो डेवलपर क्रेडिबिलिटी है वो मैटर करती है। फॉर दैट मैटर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा डेवलपर क्रेडिबिलिटी इन्वेस्टमेंट करें कि डेवलपर जिसकी जेब में आपके पैसे जाएं वो बंदा इतना क्रेडिबल है कि उसकी इतनी साख है कि वो इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सके। थर्ड पॉइंट इज कि पेमेंट प्लान और प्राइसेस। हमने अपने प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान को बड़ा इजीली और बड़ा फ्लेक्सिबल तरीके से डिजाइन किया। हमने जो डाउन पेमेंट रखी है वो सिर्फ और सिर्फ 5% रखी है फॉर इनिशियल 45 डेज। उसके साथ साथ हमने 25% आफ्टर पोजेशन रखा है, यानी आपको पोजेशन मिल जाए उसके बाद ये अमाउंट क्लियर करें। अगर हम फैसल हिल्स के अंदर या B17 के अंदर या फैसल मागला सिटी के कंपैरिजन में देखें तो ये प्राइसेस बड़ी फ्लेक्सिबल हैं। और इसके साथ साथ अगर नेबरहुड में देखें, यानी कि आप D12 को देख लें, आप C14 को देख लें, C16 को देख लें, आप D12 का एग्जाम्पल ले लें, वहां पे 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट रेट है, और हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का रेट है वहां पे जो फर्स्ट फ्लोर का रेट है वो तकरीबन 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट है, और हमारा रेट जो है वहां पे अपार्टमेंट के रेट जो है 25 से 30 हजार पर स्क्वायर फीट है, हमारे अपार्टमेंट्स के रेट जो है 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है, विद जस्ट 5% डाउन पेमेंट एंड 25% पोस्ट हैंडओवर। यानी कि आपको जब पोजेशन मिल जाए उसके बाद आपने वो पेमेंट अदा करनी है, उससे पहले आपने पेमेंट अदा नहीं करनी, क्योंकि यही प्राइस फैक्टर होता है जो मेक और ब्रेक पॉइंट बनता है। और हमने पेमेंट प्लान को ऐसे डिजाइन किया है कि हर इंडिविजुअल की पहुंच में हो सके। फोर्थ पॉइंट इज 100% रिफंड पॉलिसी। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में पिछले लास्ट 10 ईयर्स में इस बिजनेस में हूं, और मैंने एक नॉर्म सेट होते मार्केट में देखा है कि जब भी कोई इंडिविजुअल कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है ड्यू टू एनी अनफॉर्चुनेट रीजन, किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से इंडिविजुअल की अपनी फैमिली को मसला मसाइल हो गए, पैसों की जरूरत पड़ गई, यहाँ पे सोसाइटी ने डिलीवर नहीं किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट ने डिलीवर नहीं किया जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो 4-5 साल के बाद डेफिनेटली उनके पैसे स्टक होते हैं, और उन पैसों के रिफंड का जब तकाजा करते हैं तो आगे से वो सोसाइटी या वो इंडिविजुअल जो बिल्ड कर रहा है वो प्रोजेक्ट, वो हमेशा से एक एग्जांपल देते हैं कि आपको रिफंड अमाउंट मिलेगी, 25% काट के, 30% काट के, 40% काट के रिमेनिंग अमाउंट को रिफंड की जाएगी 6 महीने या 1 साल के टाइम के बाद। ये जो नॉर्म है ये मार्केट में बहुत ही नेगेटिव नॉर्म है, क्योंकि किसी इंडिविजुअल ने अगर आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने अगर उसका पैसा इस्तेमाल किया है 5 साल, उस पैसे को इस्तेमाल करने के बाद आप उसको रिफंड करें और वो भी डिडक्ट करके, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉलिसी और हमारे इस्लाम में भी है कि जब भी आपको चीज किसी बंदे ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की वो अमानत है, और अमानत में डेफिनेटली अगर आप पैसे उसकी इस्तेमाल करने के बाद रिफंड करते हैं डिडक्ट करके तो खयानत करते हैं। तो इसी केस में मैं इस बात की जमानत देता हूं कि हमारे प्रोजेक्ट में जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से उनको रिफंड की जरूरत पड़ती है,
तो उनको 100% अमाउंट रिफंड की जाएगी, क्योंकि 100% अमाउंट रिफंड उसका हक है। उसके पैसे मेरे ऊपर 1 रुपया भी हराम है। इवन दो उसकी जो मेंबरशिप फीस होगी 8-10 हजार रुपया, जो भी वो पैसे होंगे, वो भी मेरे ऊपर हराम है, क्योंकि उस इंडिविजुअल ने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया, मेरे ऊपर फेथ दिखाया और मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट की। अगर मैं डिलीवर नहीं कर पाता और बाद में उसमें लेम एक्सक्यूजेस देता हूं कि आपके पैसे इस मंथ में डिडक्ट हो रहे हैं, इस मंथ में डिडक्ट हो रहे हैं, जो कि मार्केट नॉर्म है। आप यूरोप जाके देख लें। जुनैद जमशेदी एग्जांपल है कि मैं एक बार यूरोप के, यार मैंने वहां से एक जैकेट खरीदी और जैकेट खरीदने के बाद मुझे वो जैकेट 5-6 दिन इस्तेमाल की, मुझे पसंद नहीं है, मैं वापस करने चला गया। तो क्या हमसे ज्यादा इस्लाम तो वो फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम इस तरह से फॉलो करें, जब मैंने रिफंड का तकाजा किया तो उन्होंने कहा कि आप इसके बदले में कोई भी चीज ले लें या फिर इसके बदले में जो रिफंड अमाउंट है कैश की, हमसे वो ले लें। तो कहते मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने बात आके जर्नलिस्ट सबके सामने एग्जाम्पल पब्लिक गैदरिंग में बात की कि वहां पे ये नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं। पाकिस्तान में रियल एस्टेट में ये नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे। पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इसके उल्टा हो रहा है कि आप किसी इंडिविजुअल से पैसे लेते हैं, ड्यू टू एनी अनफॉर्चुनेट रीजन वो पैसे जब रिफंड करने की बारी आती है तो आप हमेशा लेम एक्सक्यूजेस तैयार करते हैं कि ये मसला आ गया, ये मसला आ गया, ये मसला आ गया। तो मैं इस बात को इंश्योर करूंगा हर एक रुपये की जो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगी, मैं इसकी जमानत दूंगा कि अगर उनको किसी वक्त भी रिफंड की पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी, मैं उनको 100% ऑनर करूंगा इन 3 to 6 मंथ्स टाइम। ये मैं वीडियो ऑन रिकॉर्ड इसलिए बना रहा हूं ताकि जो भी इंडिविजुअल मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें वो इस फेथ पे करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट का एक एक रुपया 100% सिक्योर है और आपका पैसा कहीं भी जाया नहीं हो रहा। हाँ, रिटर्न्स की बात हम बात कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी 1 करोड़ की प्रोडक्ट 3 करोड़ की हो जाए, 4 करोड़ की हो जाए, 5 करोड़ की हो जाए, या 1 करोड़ की 2 करोड़ की हो जाए, या 1.5 करोड़ की हो जाए। उस रिटर्न्स को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। हाँ, एक चीज जिसकी जिम्मेदारी से कंट्रोल कर सकता हूं, जिसकी मैं ओनरशिप ले सकता हूं, वो है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट। जो आपने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की होगी, उस प्रिंसिपल अमाउंट की सिक्योरिटी और उस प्रिंसिपल अमाउंट की गारंटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बात सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं है कि मैं वीडियो में आके ये बात कर रहा हूं, बुकिंग फॉर्म के ऊपर रिटर्न फॉर्म में प्रॉपर एग्रीमेंट के अंदर ये बात मेंशन कर रहा हूं कि इन केस आपको रिफंड चाहिए होगा तो उसको 100% ऑनर किया जाएगा विद फुल रिटर्न। उसमें किसी किस्म की 1 रुपए की डिडक्शन भी मेरे ऊपर या मेरे प्रोजेक्ट में किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए हराम होगी। मैं उस चीज को बिल्कुल जो है डिस्करेज करूंगा कि मैं किसी भी डिडक्शन के फॉर्मूले को अप्लाई करूं। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए, ये हर इंडिविजुअल को कंसिडर करने चाहिए किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले। और मैंने अपने प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर इंडिविजुअल को जो भी इसको कंसिडर करेंगे उनको पॉइंट ब्लैंक पे ब्लैक एंड व्हाइट में इस बात का आंसर कर दिया कि हम अपने प्रोजेक्ट को लोकेशन से लेके रिफंड पॉलिसी तक हर चीज को किस नॉर्म्स के साथ लेके चलेंगे, ताकि फ्यूचर में मार्केट में जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें तो आपके पास एक स्टैंडर्ड सेट हो कि हाँ, प्लान डेवलपर ने ये काम करके दिखाया था, हम आपसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको सरीन हिल्स में बुकिंग के हवाले से कोई भी मालूमात चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makaansolutions.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।